नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र की। और विंध्य क्षेत्र के समीकरण में अगर बार बार हलचल मचती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मैहर से विधायक रहे नारायण त्रिपाठी का, जिन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, विंध्य जनता पार्टी। और उस पार्टी ने मैहर क्षेत्र में हलचल मचा दी है। विंध्य जनता पार्टी कितनी तैयार है जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त नारायण त्रिपाठी खुद मौजूद हैं। सर, कितनी तैयारी चुनाव की? नमस्कार कर रहा हूँ आप लोगों को। तैयारी अब चुनाव की जिस तरह होना चाहिए वो तैयारी है। समय हमें कम मिल पाया, ये बात सही है। 25 अक्टूबर को तो हमें पता चल पाया कि हमारे दल भी एक तरह से अधिकृत है चुनाव लड़ने का। तब बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर 32 सीटों का चयन किए। 29 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी। पर प्रॉब्लम ये आ गई हमारे सामने, जो सबसे बड़ी समस्या आई। पहले मैं सोचा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बेटे को लड़ाऊंगा, पूरे क्षेत्र में दौड़ा करूंगा, इसलिए कि हमें संगठन को मजबूत करना था। आगे ये लड़ाई लड़ना था विंध्य के निर्माण की। पर कुछ स्थितियां ऐसी आई कि बहुत लोग मुझे बोले कि यदि आप नहीं लड़ोगे तो कोई नहीं लड़ेगा, आप नहीं लड़ोगे तो फिर आपका अगला कहीं कोई और सोचना बन जाए, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। तब मैं चुनाव लड़ा। अब जब मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं कहीं जा नहीं पा रहा, मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा। तो जो 29 लोग लड़ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उन्हीं से माफी मांग रहा हूँ कि माफ कीजिएगा, मैं अपने चुनाव के कारण अब तक नहीं पहुंच पा रहा। पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि विंध्य के पुनर्निर्माण की ये नींव रखी जा रही है। एक बात, नारायण त्रिपाठी समीकरण बिगाड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये आसान किसके लिए होगी राह दोनों में से? देखिए, हम अपनी राह आसान कर रहे हैं। हम विंध्य के पुनर्निर्माण का न्यू बीज रख रहे हैं। ये बीज जो है हमें जो 5 साल का टाइम देगा। अभी लोकसभा की तैयारी करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, विंध्य सैनिक के रूप में हम सेना के रूप में टीम को तैयार कर रहे हैं, यूथ विंग को तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा चुनाव में जाएंगे। फिर 28 के विधानसभा चुनाव में ये तय कर चुके हैं हम कि शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीटें हैं। इसके बाद पन्ना, छतरपुर, इन जगहों पर 5 साल में संगठन को मजबूत करके चुनौती देंगे तब दोनों दल को, और विंध्य के पुनर्निर्माण की नींव रख के विंध्य प्रदेश को बनाने के लिए सही दिशा में जाएंगे। हम यहाँ की सीटों को जीतेंगे और अपना विंध्य बनाएंगे। अच्छा, जो छतरपुर और पन्ना जो आप बात कर रहे हैं, ये तो बुंदेलखंड में आता है, विंध्य में आता नहीं है। तो अगर विंध्य जनता पार्टी विंध्य के गठन की बात करेगी तो ये 2 क्षेत्र भी विंध्य में आएंगे। देखिए, बुंदेलखंड और विंध्य और बुंदेलखंड मिलकर ही विंध्य प्रदेश बना था। तो वो लोग स्वाभाविक रूप में अपने साथ हैं। कई लोग चुनाव लड़े हैं, वहां से भी चुनाव लड़ चुके हैं, वहां के लोग भी साथ में मिलना चाहते हैं। हम तो छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा, राज्य कानून व्यवस्था मजबूत होगी। जो छोटे राज्य जितने अभी बने, 4 राज्य, उन राज्यों को मैं दौड़ा किया हूँ। वो राज्य हमारे जो छत्तीसगढ़ बना वो मध्य प्रदेश से आगे जा चुका। तो छोटे राज्य का कॉन्सेप्ट आना है। उत्तर प्रदेश में 4 राज्य के प्रस्ताव पारित है। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारा विंध्य प्रदेश था, हमारे साथ तो छल कपट धोखा किया गया, वो छल कपट धोखा करके मध्य प्रदेश में विलय किया गया। हमारे 3 लोग, गंगा, चिंताली, अजीज, ये शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई तो लड़ी गई। तो अब इस लड़ाई को खत्म नहीं करना चाहते। हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। हम तो अपने विंध्य का पुनर्निर्माण करा के अपने बाल बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं कि लड़का स्कूल जाए खिचड़ी खाने के लिए, गरीब लोगों को हम गरीबी रेखा कार्ड बना के दे रहे हैं। गरीबी रेखा में कार्ड में 5 किलो अनाज दे रहे हैं एक माह के अंदर। वो 5 किलो अनाज तोला जाए तो 4 किलो या 3 किलो निकलता है। भुना हुआ गेहूं या सड़ा हुआ चावल। तो ये कब तक गरीब आदमी इस तरह की सरकारी योजनाओं के द्वारा छला जाएगा, कब तक ठगा जाएगा? किसान को आप आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हो। हमारे मैहर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, पर मैहर इस समय टारगेट में है माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने हमारे मैहर में एक भी ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे। किसान मर रहा है, किसान की फसल चौपट हो गई। तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ किसान परेशान है, पीड़ित है। मैं उनको बोला कि 17 तारीख को वोट पड़ जाए, 18 तारीख को फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि 18 तारीख को हम मैहर में बिजली का विशाल आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एक एक किसान के ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएंगे। तो यही परेशानियों को लेकर तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सिगरौली में भारी पड़ी है बिजली,
पर सबसे ज्यादा पीड़ित है बिंद का किसान। बिंद जब किसान को जरूरत पड़ती है बिजली तो किसान को नहीं मिलती। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, विंध्य जनता पार्टी की बात नारायण त्रिपाठी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को जिला बना दिया, नुकसान तो नहीं होगा? मैहर जिला किसी कृपा से नहीं बना, नारायण त्रिपाठी के त्याग और बलिदान से मैहर जिला बना है। शिवराज जी कोई कृपा नहीं किया, शिवराज जी के ऊपर हम कृपा किए। शिवराज जी, अरविंद मेनन जी मुझको आदर सम्मान के साथ हाथ विनती निवेदन करके भारतीय जनता पार्टी को शर्तों के साथ लाई थी। मैहर के सिंचाई योजनाओं को पूरा करो, मैहर में ये काम करो, और भी तमाम आश्वासन थी। तो श्रेय शिवराज जी को नहीं जाता। हमने तो जिद करके अपना चुनाव कराया था, कोई पंची सरपंची नहीं छोड़ता, मैं विधायक पद छोड़ा था। तो ये हमारे त्याग और बलिदान के कारण, अपनी शहादत देने के कारण। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नारायण त्रिपाठी अपने नाम से नहीं भारतीय जनता पार्टी के नाम से जीते थे और अब इस बार हार निश्चित है। फिर मैं एक बात बताऊं, जो चुनाव लड़ेगा, जो घोड़ा की सवारी करता है तो घोड़सवार ही गिरता है। चुनाव मैदान में जो जाता है, बहुत लोग हारते रहते हैं। मैं हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ बिंद को बनाने का एक तरह से बीज बो रहा हूँ। तो मुझे इस बीज को बोने में मुझे हार जीत का कोई गम नहीं। मैं तो उस राय में जा रहा हूँ जहाँ से मुझे बिंद का प्रदेश को बनाना है। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि समय मिले हमें, अभी समय मिल गया ना, अब संगठन तैयार करेंगे, उनको चुनौती देंगे कि बिंद मूवमेंट कितना पावरफुल है, तब हम बताएंगे हार और जीत का। और ये चुनाव भी मैहर का एक एक मतदाता के दिल में, और मैहर भर का नहीं, बिंद के मतदाता के दिल में कहीं न कहीं ये बिंद बनाने की ज्वाला धधक रही है। वो ज्वाला ज्वालामुखी बनेगी और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण होगा। वो अभी घोषणा रहे, नारायण त्रिपाठी मैहर से चुनाव जीतेगा। विंध में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान आते हैं और आपका जो पार्टी का सिंबल है वो भी गन्ना किसान है। तो किसान वर्ग पर विंध्य जनता पार्टी कितना फोकस करेगी? देखिए, फिर आपको एक बात बता दूं, ये जो सरकार के लोग हैं, हमारे मैहर में 2 सीमेंट प्लांट हैं, KGS और दूसरा रिलायंस का। दोनों सीमेंट प्लांट को लाने की नारायण त्रिपाठी की अहम भूमिका है। KGS सीमेंट प्लांट भी हमारे द्वारा लाएगा और रिलायंस सीमेंट प्लांट अमर सिंह जी के द्वारा हम मैहर में लाने का काम किए थे। हमारा गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है। हम दावे के साथ बोलते हैं कि हम अपने मैहर इलाके में, एक इलाके में शुगर मिल लगवाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, किसानों को रोजगार के अवसर देंगे, और एक इलाके में, बेरमा इलाके में, अमदारा सर्किल में हम फूड जोन स्थापित कराएंगे, जहां हमारे यहाँ करेला होता है, जहां हमारे यहाँ मटर होता है, जहां हमारे यहाँ टमाटर होता है। तो इस तरह हमारे अपने प्लान हैं, उन प्लानों को भी हम पूरा करेंगे, उन प्लानों को कंप्लीट करेंगे निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, जिन्होंने बताया कि विंध्य जनता पार्टी का क्या फोकस होगा और विंध्य में किन मुद्दों को लेकर इस बार विंध्य जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। मैहर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से विंध्य जनता पार्टी अपना दम दिखा रही है, कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं धर्मेश घई, जिन्हें रोमी भैया नाम से जाना जाता है। वो कितने आश्वस्त हैं इस बार अपनी जीत को लेकर, जानेंगे। आप अलग अलग क्षेत्रों में इस बार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण मैहर जीतना? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है। इस 18 साल की भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार, आज हर आम आदमी, आम नागरिक आज परेशान है। चाहे महंगाई ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए। मैहर में तो सबसे बड़ी समस्या 3 सीमेंट प्लांट हैं। उसके बाद भी हमारे स्थानीय जो नवयुवक हैं उनको आज भी नौकरी नहीं मिल पाई। दूसरा, यहाँ पर जो हमारे किसानों की बहुमूल्य ज़मीन इन प्लांटों में ली गई थी, उन किसान भाइयों से एक वादा किया गया था, जो भी उनके सदस्य हैं घर के, एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उसके ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद वो किसान भाई आज तक इन भाजपा के दलालों के चक्कर लगा लगा के थक गया, पर उनको नौकरी नहीं दी गई। मैहर में एक बड़ी समस्या, हमारी जो नर्मदा की दाईं तट नहर है, वो बरगी नहर, नर्मदा का पानी आज 8 साल पहले मैहर आना था, पर ये गोसलपुर में एक टनल बन रही है, वो टनल आज 8 साल से अधूरी है, नहीं बन पाई है। तो और उसमें NGT में एक एग्रीमेंट है कि अगर 2024 तक
वो दाई तट नहर में पानी नहीं आएगा तो वो गुजरात चला जाएगा। कहीं ये भाजपा की बड़ी साजिश तो नहीं है? और हमारी सरकार आते ही हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे, दाई तट नहर में पानी आएगा और मैहर का किसान खुशहाल होगा। रोमी भैया प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपके लिए दिया लेकर कलश लेकर खड़े हैं। रोमी भैया तो ब्राह्मण चेहरा भी नहीं है, चुनौती होगी या रोमी भैया इस बार फतेह हासिल कर ही लेंगे? ये बच्चों का और यहाँ पर पूरे गांव वालों का आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है। पूरे हम तो जात पात से ऊपर उठकर, मैं तो एक सेवक के रूप में, कोई नेता नहीं हूँ मैं तो एक सेवक के रूप में इनके पास जा रहा हूँ। मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा 5 साल, तो अपने लोगों की सेवा करता था। उस सेवा के बलबूते पर मैं आज जन जन के पास जा रहा हूँ और मुझको उम्मीद है इस बार मैहर से जात पात से ऊपर उठकर मैहर के लोग मुझको आशीर्वाद देंगे और मैहर में यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। एक बात, विंध्य जनता पार्टी के गठन के बाद क्या नहीं लग रहा है कि चुनौती होगी कांग्रेस का जीतना? देखिए, विंध्य जनता पार्टी तो नारायण त्रिपाठी जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वो दल बदल करके आज कभी इस दल कभी उस दल, पर इस बार मैहर की जनता ने दल बदलुओं को नकार दिया है और इस बार जो निष्ठावान हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सब एकजुटता के साथ मेरे साथ में हैं और इस बार मुझको पूरा विश्वास है कि मैहर की जनता मुझको आशीर्वाद देगी। अलग विंध्य प्रदेश बनाना क्या कांग्रेस पार्टी की भी मांग होगी? देखिए, अलग विंध्य प्रदेश तो बहुत सालों से ये चल रहा है। श्रीनिवास तिवारी जी ने भी इसका डिमांड की थी, वो चल रहा था। उसकी अलग प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से तो कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में दमखम के साथ नजर आ रही है और आप तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर वोट यात्रा है ये, क्योंकि यहाँ पर आम जनता के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं और आम जनता के बीच पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं कि 17 नवंबर को जब चुनाव आए तो पंजे का बटन दबाएं। हालांकि इस बार किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन करती है वो तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर धर्मेश घई चुनावी मैदान में उतरे हुए और दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, मैहर।